आज विश्व में एक चर्चा चलेगा। अब विश्व में वैसे भी चर्चा है, विश्व में एक चर्चा चलेगा, वह देखने की बात है। कतर में हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को पदाधिकारी एक ही मात्र सिपाही थे और सभी के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी थे और सभी के सभी रिटायर थे और एक कंपनी के माध्यम से कतर में ही काम करते थे। चूँकि बहुत लोगों को भारत से दुश्मनी का, हिंदुओं को दुश्मनी लेने का शौक़ होता है, तो उसे पकड़ लिए और 1 साल से रखे जेल में। अब उसको फांसी की सज़ा सुना दिए। कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ है, कौन कौन आरोप था, तो आप जिसको FIR होता है, सभी देश में नियम है, उसको वह कागज़ दिया था, वह अपने परिवार को देता है। आप किसी अपराधी को आप जेल भेज देते हैं, FIR लॉन्च करके अपराध किया, उसकी सूचना उसके परिवार को देते हैं। भारतीय दूतावास को तो ये सूचना नहीं दिया गया है। कौन कौन एक्ट लिखित रूप से बताना नहीं चाहिए, ये नहीं हुआ है। हाँ, वह इजराइल के लिए काम करता था, ये कतर के विरुद्ध में काम करता था, इसलिए हमने पकड़ लिया और फांसी दे दिया। फांसी का सज़ा निचली अदालत से हो गया, निचली अदालत से फांसी की सज़ा हो गया। भारत हक्का बक्का है और जबकि पहले से कतर के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होते हैं, वे कई बार भारत आए हुए हैं, भारत से बहुत लाभ लिए हैं, भारत से बहुत लाभ लिए हैं। आज से नहीं, 50 वर्ष से बहुत लाभ लिए हैं, लेकिन वे भारत को लाभ के बदले क्या दे रहे हैं? इजराइल हमास का टेंशन के बीच में भारतीयों को टेंशन देने के लिए उनके फिलिस्तीनी, हमास संगठन और बहुत सारे देशों के साथ मिल करके भारत को टेंशन देने के लिए एक योजना पर काम हो रहा है। हो सकता है आपने इस समय में फांसी की सज़ा सुना दी, वह आपके जेल में बंद है। यह कतर को सोचना होगा, जो है हम भारत से के पूर्व राजनयिकों को और पूर्व सैन्य अधिकारी को वापस कर दें। इसमें कतर की भी भलाई है, भारत का भी भलाई है, कतर का भी भलाई है। हमने जैसे अभी कनाडा G20 की मीटिंग में आए तो राज्य का जो भारत सरकार जो उन्हें उपलब्ध कराया था सुविधा, उसका सुविधा नहीं लिए और पस्त कर रहे थे। और जब कनाडा गए तो भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिए, पन्नू साहब, कौन साहब, खालिस्तानी नेता को हत्या में भारत का हाथ है, और दुनिया से अपील कर दिए जो भारत को आप समझाइए, भारत का दबाव बनाइए, जो खालिस्तानी कमान जो मर रहा है वह उसमें भारत का हाथ है। सभी देश छोटी निचली हरकत की राजनीति नहीं करता है। सभी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, निचली भारत
निचली स्तर का राजनीति नहीं करता है। जो निचली स्तर का राजनीति चीन करता है या कनाडा करता है, जो आज कतर ने किया है, वह निचली स्तर का राजनीति अमेरिका कभी नहीं करता है, भारत कभी नहीं करता है। और दुनिया में ब्रिटेन, फ्रांस और मुसलमान देश भी निचली हरकत राजनीति नहीं करता है। हाँ, आज जो हो गया, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा लिया, प्रधानमंत्री चौंक गए। हमने G20 की मीटिंग में उनको बाइज्जत बुलाया था। वे उनसे बड़े बड़े ताकतवर देश को हमने नहीं बुलाया। वे छोटा सा देश है और उनके पास में कुछ भी नहीं है। हम बड़े बड़े देश वाले को नहीं बुलाए, लेकिन हमने उनको बुलाया, सम्मान दिया। लेकिन उन्होंने हरकत करके दिखाया। चीन का ब्रीफकेस आया और जस्टिन ट्रूडो का विमाने खराब हो गया और आतंकवादियों, खालिस्तानियों से भेंट करना उनका मकसद था। अंत में विवाद हुआ तो क्या हुआ? उनका कितना दूतावास खाली हो गया, उनको सारे कर्मचारियों को वापस हुआ। हमारा 21 कर्मचारी है हमारा कनाडा में, आपका भी 21 कर्मचारी भारत में रहेगा और आपको कोई सुविधा, कोई व्यवसाय संबंध और व्यवसाय और सब कुछ, जब दोस्ती रहती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता है, उसके बाद ही कोई चीज़ विकास होता है, कोई चीज़ लेन देन होता है, व्यापार होता है, कि सुरक्षा नीति, सुरक्षा समझौता होता है, वह सामान्य संबंधों के बाद ही होता है। आज कतर को भारत से अगर संबंध सुधारना है, भारत से अगर तेल बेचना है, भारत से भविष्य में तेल बेचना है, भारत से संबंध सुधारना है, तो आपको कतर को कनाडा से सीखना पड़ेगा। कतर को कनाडा से सीखना पड़ेगा और कतर को इन सारे हमारे पूर्व नौ सैनिकों को बाइज्जत बरी करना होगा, बिना विलम्ब किए। आप इनको 1 साल से अधिक सजा दे दिए हैं, जेल में रखे हुए हैं। आप इनको बिना विलम्ब किए वापस कर दीजिए। इसमें कतर का भलाई है, क्योंकि कतर को सीखना चाहिए, कतर को समझना पड़ेगा। जो कनाडा हमसे उलझा, हमसे संबंध खराब किया, हमारे ऊपर आरोप लगाया। आज कनाडा का क्या हस है? आप कतर भी दुखी रहा है और सबसे विश्व के अमेरिका, ब्रिटेन से भी वह अपील कर रहा है कि भारत से हमारा संबंध समान करवा दीजिए। भारत से संबंध अब समान नहीं होगा कनाडा का, तो कतर का भी भारत से संबंध समान नहीं होगा। और आप जिस परिस्थिति में आज विश्व में एक ही समस्या है, इजराइल और हमास के पक्ष में बहुत सारे मुस्लिम देश चले गए हैं और इजराइल से भारत का दोस्ती है और उसी का बदला लेने के लिए आपने हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी दे दिया है। लोग तो यही समझेंगे, अगर 1 वर्ष की सज़ा आप दिए हैं, यह बहुत हो गया पूर्व सैनिकों को। और जब हम कतर को समझना चाहिए, रघुनंदन पुलवामा अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस बाद एयर स्ट्राइक किया था। हमारे रघुनंदन पायलट जो थे, उसको रास्ता भटक गया, पाकिस्तान ने उसे वापस किया। पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमें बाइज्जत रघुनंदन को वापस किया। जब पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करता है, पाकिस्तान विश्व में, पाकिस्तान ही एक मुस्लिम का बहुत बड़ा देश है जहाँ प्रजातंत्र भी है। कम मजबूत हो या कमज़ोर हो,
वहाँ पर सब कुछ संवैधानिक है पाकिस्तान में। और हमने उस ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, उसके 2-4 हज़ार आतंकवादियों को, वहाँ के नागरिकों को मार दिए थे, लेकिन रघुनंदन को वापस किया पाकिस्तान ने, क्योंकि भारत से जहाँ चला गया था, अगर उसे वापस नहीं किया गया तो हम दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम दूसरा एयर स्ट्राइक करेंगे जो उससे भी भयावह होगा। इसलिए कतर को पाकिस्तान से समझना चाहिए, कतर को पाकिस्तान से समझना चाहिए। जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पायलट को वापस बाइज्जत पाकिस्तान भेजता है। कतर छोटा सा देश नहीं है, छोटा सा देश का नाम लिखा हुआ देश है। मुस्लिम की इतनी आबादी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या नहीं, जो देश अपना नाम रख लिया है। कतर भी देश है, यमन भी देश है, छोटा छोटा देश भी जो है, जो भारत का एक राज्य का 5 जिला, 4 जिला, 3 जिला मिला करके होता है। तो ऐसा देश है पाकिस्तान। सबसे बड़ा, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और कतर की आबादी करोड़ में होगी, करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इसलिए कतर के शासनाध्यक्ष को दोनों चीज़ें समझना होगा, कनाडा का हर्ष देखना होगा और पाकिस्तान का हर्ष देखना होगा। हम जब एयर स्ट्राइक किए थे, रघुनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, वह पायलट था, तो उसको वापस करना पड़ा पाकिस्तान को। कतर को भी यह समझना पड़ेगा कि हर हाल में भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी को बाइज्जत 5 दिन के अंदर में वापस कर दें। 5 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में कतर उनको बाइज्जत वापस कर दे, नहीं तो जो माहौल अभी बना हुआ है उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा, कतर का नुकसान ज़्यादा होगा, भारत का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। यह बात कतर को समझना होगा, यह बात कतर को समझना होगा। पाकिस्तान से, कनाडा की घटना से आपको कतर को सीखना होगा। अगर हमारे पूर्व नौसैनिकों पर फांसी होती है, जेल में भी अब रखिएगा आप, तो हम आपको वह हर्ष करेंगे जो पाकिस्तान को, कनाडा को आज किए हैं। उससे भी आप छोटा से छोटा देश है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, तेल भी नहीं खरीदेंगे, और आपसे सारे संबंध तोड़ने के बाद क्या होगा, वह अगर हमारे एक भी सैनिकों को खरोंच आया, या कतर को बहुत महंगा पड़ेगा। थैंक्स।